जैसे मानो कोई ईयर दिया गया हो आपके पास, ठीक है, कोई ईयर दिया गया हो आपके पास, जैसे 2003 दिया गया हो, ठीक है, कोई वर्ष हमारे पास 2003 है और आपको बताना है कि जो 2003 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा। हाँ, कब रिपीट होगा, तो इस तरह क्वेश्चन आता है। या फिर बोल देगा कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो आपने क्या करना है कि 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। और 4 से किसको भाग? अंतिम 2 डिजिट को भाग करना है। बात समझ में आई? अंतिम 2 डिजिट को भाग करना है। यदि हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा ये जो 2003 का कैलेंडर फिर से कब सेम मतलब होगा, मतलब तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना, दिए गए वर्ष में पहले क्या करना, 4 का आपने क्या देना है? भाग देना है, भाग देना है। नंबर 1 बात, यदि शेषफल एक तो आएगा, पहले 0 आएगा। दूसरा पॉइंट, यदि शेषफल 1 आए। तीसरा पॉइंट, यदि शेषफल 2 या फिर 3 आए। 4 तो आएगा नहीं क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये तो 0 रिमाइंडर आएगा, या तो 1 रिमाइंडर आएगा, या फिर 2 या फिर 3 आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना आपने, जैसा शेषफल क्या है हमारे पास 0 आया है, तो उस दिए गए वर्ष में आपने 28 जो ईयर है ना, ये 28 जोड़ देना आपने। जैसे माना बात 2004 एक वर्ष है, 2004 एक क्या है? वर्ष है। मतलब कहने 0 कब बचेगा? जब लीप ईयर होगा तभी तो होगा। तो 4 से भाग देने के बाद 0 कब आएगा? जब लीप ईयर होगा। वो कहने का मतलब क्या होगा कि जब दिया गया वर्ष लीप ईयर हो तो यही वर्ष फिर से रिपीट होगा। मतलब जो इसमें डेट, महीना, दिन है वो होगा 28 साल बाद। मतलब इसमें 28 आपने क्या कर देना, इस वर्ष में जोड़ देना। तो 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा शेषफल? 0। तो 28 जोड़ दो, 8 और 4 12 और 2 और 1 3, 2032 में सेम कैलेंडर होगा जो 2004 में है, रिपीट होगा मतलब, ठीक है। और ऐसे मान 2032 दे रखा है तो फिर से 0 शेषफल बचेगा। फिर 28 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला जो कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा? 3 और 3 6, 2060 में, ठीक है। समझ गए बात को? तो यही कैलेंडर यहां होगा। यदि शेषफल 1 आएगा तो आपने क्या करना है, इसमें 6 वर्ष जोड़ देना है। कितना वर्ष जोड़ देना है? 6 साल इसमें ऐड कर देना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने भाई इसमें क्या किया, 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या आता है? 1। तो बोलता है कि जैसे वर्ष 2005 का कैलेंडर है यही कैलेंडर कब से होगा फिर रिपीट। तो इसमें आपने क्या करना, देखा कि भाई यहां शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। 4 से भाग देना, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो 1 जब शेष बचेगा इसमें क्या करना, आपने 6 जोड़ देना है। तो आपने 6 जोड़ा और 2000 क्या आ गया, ये 11। तो 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर सेम होगा। समझ रहे बात को? पॉइंट लिखने भी है, नोट भी बनाने हैं, ठीक है। अगली बात, अब मानो बात शेषफल या तो आपका 2 आए या फिर क्या है, तो इन दोनों के लिए सेम नियम है, ठीक है। आपने 11 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देना है। जैसे मान बात 2006 हमारे पास एक कैलेंडर है, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सबसे पहले हम 4 से भाग दें तो क्या बचा शेषफल? 2 बचा शेषफल, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, दिए गए वर्ष में आपने 11 जोड़ देना है। तो मैंने 11 जोड़ा 7, 2017 में क्या होगा, 2006 वाला कैलेंडर रिपीट होगा सेम, ठीक है। दूसरी बात, अगर मानो बात शेषफल 3 बचता है, 2007 लेके चलते हैं इसको, तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसमें क्या जोड़ना, फिर से 11 8, ये 2018 में। बस इतनी जानकारी, क्योंकि ये 1 नंबर में पीसीएस वेस्ट बंगाल में पूछा गया क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा करा दूं आप। तो भाई ये 3 पॉइंट याद रखना है आपने। 28 लीप ईयर 28 जोड़ दो, और 1 शेषफल बचे 6 जोड़ दो, और ये 3 और 2 5, 6 और 5 11। ऐसे कुछ भी आप रट सकते हैं इसको, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, याद रखना ना इसको, ठीक है। तो कर सकेंगे हम लोग अभी। बताओ भाई 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जल्दी बताओ। 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कौन से साल?
जब आप 4 से भाग देंगे तो अंतिम 2 अंकों को भाग देना है। हाँ, तो सीधा सीधा हमें पता है भाई ये क्या लीप ईयर है, 0 शेष है, तो 28 ऐड कर दिया। 8 और 6 14, 10 और 2 12, और ये 2024 में सेम कैलेंडर होगा जो 1996 में है। 1987 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1987 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? सबसे पहले रिमाइंडर निकालना आप लोगों ने। 3 बचेगा शेषफल, है ना? तो क्या जोड़ेंगे? हाँ, कितना हो जाएगा? ठीक है। 1703 वाला कैलेंडर खुद ही 3 ही शेष है, तो 1710 नहीं, 1714 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सीख गए ना? किसी के डाउट तो नहीं है किसी को? चलो, मेन चीज ये ध्यान रखना, फिर आप समझ जाएंगे आगे। नोट्स के रूप में इनको आप रख लीजिए। कभी कभी बुक में नहीं मिलता ये चीजें ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि बाद वाला कॉन्सेप्ट, के पहले वाला कॉन्सेप्ट और से बाद एंड से पहले। ठीक है। तो ये वाले जो थे इनमें कोई रूल नहीं है, जितना दिन बोला, जैसे बोला जाएगा पी से 2 दिन पहले, कौन सा दिन होगा? 2 दिन पहले, तो ये हो जाएगा P-2, बात खत्म। मतलब जो बोला उससे 2 दिन पहले जाना आपने। मैंने बोला ये हो गया P से 2 दिन बाद। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये P+2, जहां से बोला गया उससे आगे 2 दिन। मैंने बोला P के 2 दिन बाद, हाँ, P प्लस एक्स्ट्रा 1 ऐड हो जाएगा, P+3। मैंने बोला अब एक नया कॉन्सेप्ट, ये सब समझ में आ गया आपको? ये कल भी बताया था। मैंने कहा P से 5वां दिन, ये बात अलग हो जाती है। ठीक है, ये बात क्या हो जाती है? अलग हो जाती। जब ये वाला दिया हो, 5वां बोला गया हो, 5th 6th इस तरह से बात करता है, तो यहां पे एक लेस करना आपने बस। जैसे माना बात ये अलग है भाई, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, मैंने बोला कि 20वीं तारीख से 5वां दिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखो यहां ना पहले लिखा गया होगा ना बाद लिखा गया होगा। बात समझ आई? ये बोल देगा कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 20वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। ना लिखा होगा बाद, ना लिखा होगा पहले, ना कुछ, भाई इतना लिखा होगा दिन, कौन सा दिन होगा ऐसा लिखा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां के बाद से पहले ये सब लिखा गया होगा, और वहां नहीं होगा। यहां पे वहां मतलब 5वां, 4वां, 3वां, है ना, 2वां दिन। तो यहां पे आपने क्या करना है, इस तारीख को साथ में लेके चलना है, मतलब इसको एक दिन काउंट करना है। तो 20 5 दिन, 20, 21, 22, 23, 24। बात समझ में आई? समझिए बात को। वहां का बात ध्यान रखना भाई, अगर आपने इसमें जोड़ दिया तो हो गया खेल खराब। तो 20 को साथ में, मतलब 20 को एक दिन मानेंगे, 5 दिन जाएंगे आगे। तो 20, 1, 21, 2 इस ढंग से गिनेंगे। तो कहने का मतलब क्या, एक यहां से कम कर दो, तो 4 दिन आपने बढ़ना आगे। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, परसों और नरसों सब जानते हैं? परसों की बात कर लेते हैं अब थोड़ा। भाई ये नोट भी करना, ये सब चीजें जो बोर्ड पे चलती हैं। ये होता है साहब आपका, ये कल बताया था, आज वाला, ये वाला, इसको हम आज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको भी तो कल ही बोलते हैं। लेकिन यहां लिखा होगा, अगर इस कल की बात चल रही होगी ना, तो ये बीता हुआ कल की बात करें, बीता हुआ, बीता हुआ या बीता कल, ठीक है, जो बीत गया है। या फिर आपका वहां लिखा हो गया था, कल सोमवार था, तो ना तो बीता लिखा ना आने वाला लिखा, तो कल था मतलब जो बीत गया है। तो वो क्या बोलते उसको, भूतकाल की बात को ध्यान रखें, था का प्रयोग होगा जब, ठीक है। तो बीता हुआ कल ये क्या है, इस कल को डायरेक्ट बोलता है, ना आने वाला बोलेगा ना बीता बोलेगा। जब सिर्फ कल की बात चलती है तो आगामी कल, नेक्स्ट वाला कल, तो ये हो जाएगा आगामी कल, बोले इसको आगामी कल, या फिर आने वाला कल, आने वाला कल से बात चलती है। परसों क्या होता है, कल के बाद, तो ये परसों होता है। ये क्या होता है, परसों। अब एक दो परसों भी दो होते हैं, एक इधर वाला परसों होता है, एक उधर वाला परसों होता है। तो ये कौन सा, बीता हुआ परसों, बीता हुआ, यहां भी परसों। जब बीता हुआ नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, था, ठीक है। क्या बोलेगा, परसों सोमवार था, तो ये वाला परसों लेंगे कि ये वाला परसों लेंगे, तब ये वाला पर था लिखेगा। अब बोले परसों सोमवार है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला परसों लेंगे। बात समझ में आई। अब से के ये सब नियम हमने पढ़ लिए, तो एक क्वेश्चन शुरू लिखो, यदि परसों मंगलवार था, यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। ये भाई यूके एसएससी उत्तराखंड जो ट्रिपल एससी आयोग में आया हुआ है 19 का क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ ये एसएससी सीएमएल का क्वेश्चन है। हाँ, अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। हाँ, शनिवार। देखो भाई, था की बात हो रही, परसों था, तो परसों कौन सा वाला, ये वाला परसों लिया जाएगा अभी। तो यहां कौन सा बार था, परसों मंगलवार था, तो ये मंगलवार है भाई। यहां पे ये कौन सा बार है, मंगलवार। अब क्या बोल रहा है, अगले कल, अगले कल, तो अगला कौन, ये वाला, इस कल की बात, यहां वाले बात, यहां से यहां मत लेके जाना इसको। ये बीता हुआ कल है, अगले कल ये है, आगामी कल, अगला कल या आने वाला कल, तो अगले कल के ठीक एक दिन बाद। तो अगले कल के ठीक बाद, एक दिन बाद नहीं, ठीक बाद, तो ठीक बाद परसों है, तो परसों को कौन सा वार है, शनिवार। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगला लिखो, यदि परसों शनिवार हो, यदि परसों शनिवार हो, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा बार था। यदि परसों शनिवार हो, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। जो आगे डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं बड़े इजी होते हैं, इन्हीं में थोड़ा उलझन होती है हमें। बस ये मेन चीज इसमें क्या है, से के पहले ये सब वहां वाला है। सैटरडे आ रहा है क्या, ये बोला कल से 3 दिन पहले बोल रहा है, 3 दिन पहले कौन सा बार था। कल मतलब आगे वाला कल, आने वाला कल, तब जाना पीछे पहले है। मंगलवार, सोमवार, शनिवार या रविवार है, रवि। देखो परसों शनिवार हो, तो परसों यहां पे शनिवार, ठीक है। आगे क्या बोलता, कल से, कल कौन है, ये वाला, कल से 3 दिन पहले। जब से यहां से का नियम लग रखा है, तो 3 दिन पड़ी, यहां से हमें इधर जाना 3 दिन पहले, तो 1 2 3, तो बीता हुआ परसों की बात चल रही यहां पे। कल से, तो कल ये है भाई, कल एक कल तो ये है, ये कल ये है। इसके लिए सिर्फ कल के लिए यूज किया जा सकता है, सिर्फ कल ही कल, ना आगामी बोलो ना आने वाला कल बोलो। लेकिन इसके लिए जब कल की बात करेगा तो बीता हुआ कल जरूर बोलेगा वहां पे, या तो था का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो
तो ये बात ध्यान में, तो यहां से 3 दिन पहले, तो 1 2 3 ये वाला दिन कौन सा हो रहा है? ये शनिवार है, तो ये शुक्र है, तो बृहस्पति है, तो बुध है, तो कौन है? मंगलवार है भाई। शनिवार कहां से है तुम्हारा? हाँ उल्टा कर, हाँ तो ये मंगलवार होगा। अगला समझ में आए सभी को? भाई यही होते थोड़े से टिपिकल टाइप के, बस बाकी इजी है, इसीलिए इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगला लिखें, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा होगा? सोमवार, मंगल ऑप्शन नहीं है। बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। सोमवार है, बुधवार भी ऑप्शन में। चलो अब चेक करेंगे फाइनल क्या है। बीते हुए कल, बीता हुआ कल कौन है? ये वाला बीता हुआ कल ये है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यहां से 3 दिन पहले, तो 1 2 3 यहां की बात चल रही है। यहां पे कौन है? पहले बुधवार है, बुधवार है। अब आगे क्या बोलता है? आगामी कल, तो आगामी कल ये वाला है। आगामी कल के 3 दिन बाद, के बाद मतलब +1 चलेगा, तो 3 बोला है तो 4 दिन बाद, 3 बोला है ना, तो 4 दिन बाद जाना है। हाँ 2 बोला है, तो 2 बोला है, तो 2 बोला ना यहाँ पे, तो 2 मतलब 3 दिन बाद जाना हमने। तो यहां से 3 दिन, 1 2 3 यहां पे बताना हमने दिन कौन सा है। आगामी कल के, ये बोला ना आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी के बाद, तो के बाद क्या कॉन्सेप्ट है? 1 दिन बढ़ा के बाद के लिए, सिर्फ के बाद के तो है रूल, बस के बाद जैसे 2 दिन बोला तो 1 दिन बढ़ा के चलना है, तो 3 दिन बोलना है। के बाद अगर 4 दिन बोला तो 1 दिन बढ़ा के, तो 5 दिन जाना आपने। तो ये कल है तो 3 दिन बाद जाना, 1 2 3 यहां ये वाला बताना आपने। तो यहां से पढ़ते जाओ, या फिर 7 दिन का हिसाब देख लो, या फिर गिन लो क्या टाइम लगेगा। बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पति थर्सडे आ जाएगा, तो थर्सडे है यहां पे, ना सोम आया ना शुक्र। क्यों गलती नहीं होनी भाई इसमें। मैंने बोला है कि के लिए है नियम, सिर्फ के बाद के लिए, बस यहां पे +1 एक अपनी तरफ से लोग जोड़ देना है, और किसी में भी चेंज नहीं करना आपने। अगला लिखो, यदि आने वाले, लिखेंगे आए सभी को समझ में? यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, के बाद नोट कीजिए, ये है आंसर का वो हिसाब। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम। छोड़िए, किसी का छोटा तो बताना भाई।
ऑप्शन है हमारे पास शुक्रवार, सोमवार, रविवार, बृहस्पतिवार है। सोम, सोम, शुक्र, क्या रहा, मंगलवार नहीं है, शुक्रवार है, सोमवार है, रविवार है और बृहस्पतिवार है। रविवार भी है ऑप्शन में। चलो देखो, देखो आने वाला कल, आने वाला कल, आज तो ये है, आने वाला कल ये है। आने वाला कल बोलो इसको या आगामी कल बोलो, ठीक है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, के बाद आ गया यहां पे कॉन्सेप्ट। तो 3 दिन नहीं 4 दिन जाना है के बाद। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 मतलब 4 दिन बाद। तो एक दिन तो ये हो गया, 2 3 4 यहां पहुंच गए। ये दिन दिया गया है, ये बुधवार है। ये कौन सा बार है? बुधवार है। अब क्या बोलता है? तो बीते हुए, बीता हुआ कल कौन है? ये खोज लिया हमने यहां पे, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, तो सिर्फ डायरेक्ट 3 दिन जाना हमने। तो इससे 3 दिन, 1 2 ये 3। तो यहां पे कौन सा दिन होगा ये बताना। तो यहां लॉजिक मिल गया, बुधवार से पहले ये तो 7 दिन गिन लो, 1 2 या फिर इसको घटाते हुए जाओ आगे, है ना। तो बुध, मंगल, सोम, रवि, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और ये मंगल और ये सोमवार। अगर मैं सही काउंट किया तो सोमवार आ जाएगा ये, है ना। बुध का मंगल आएगा, मंगल से ये 7 दिन घटा लो। ना पहले में कुछ नहीं होता ऐड, हाँ सिर्फ के, वही तो बोलो मैंने, के बाद में सिर्फ +1 चलता है, या के पहले लिखा गया हो या के नहीं, के तो 2 ही है, से पहले लिखा हो से बाद लिखा हो, इनमें कोई जितना बोलो उतने जाना आगे पीछे, सिर्फ इसमें लगता है। अगर वहां लिखा हो, वहां 5वां दिन लिखा हो, तो उसका लॉजिक में बता दे क्या होता है। तो कौन सा बार आएगा अगला? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? है? तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा या बृहस्पतिवार होगा? शुक्रवार विकल्प नहीं है, शनिवार, रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, इन्हीं चारों में बृहस्पति है। हाँ बृहस्पति ऑप्शन है। क्या आ रहा है? हाँ रविवार है ऑप्शन में, रविवार आ रहा है। कौन सा बार आ रहा है? शुक्रवार। शुक्रवार तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, शुक्रवार ऑप्शन ही नहीं है इधर। शुक्र कैसे हो जाएगा इधर? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये तो प्रश्न है? यदि आने वाले कल के, आने वाला कल कौन? ये है कि 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद मतलब 3 दिन। तो 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, ये वाला दिन दिया हुआ क्या? ये शुक्र है, शुक्रवार है। तो बीते हुए कल, फटक से पकड़ लो बीता हुआ कल। अब क्या पकड़ना है? 2 दिन पहले, तो सिर्फ 2 दिन जाना है, सिर्फ पहले मतलब सिर्फ 2, एक ही हो गया, एक यहां, ये वाला दिन बताना आपने सीधा सीधा, ठीक है। ये तो 7 दिन गिन लो, 7 दिन कहीं आ रहा है,
या तो फिर यहां से घटते हो जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेम डे, शुक्रवार यार भाई, ये तो नहीं यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ हमसे? फिर से देखो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल के 2 दिन बाद, 1 2 ये 3, ठीक है, और बीते हुए कल के, बीता हुआ कल ये है 2 दिन पहले, तो 2 दिन, 1 2 दिन ये वाला दिन बताना है, कौन सा दिन होगा? यहां बृहस्पतिवार होगा, फिर ये कौन सा होगा? बुध, मंगल, सोम, रवि, शनि और शुक्र, शुक्रवार ही होगा भाई इसका, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक होगी इसमें। अगला लिखो, लिखेंगे अच्छा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पता है तुम्हें? कब आता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को, और गणतंत्र? हाँ ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले बृहस्पतिवार था। स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले बृहस्पतिवार था, था नहीं हो, तो अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन पड़ेगा? तो अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन पड़ेगा? आरआरबी एनटीपीसी 2017, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपने उत्तराखंड में यूके SSC 2019। तो पहले एनटीपीसी में आया था ये, उसके बाद हमारे यहां आ गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब SSC आरआरबी की तैयारी भी करते रहो। कौन सा आया? कौन सा है? हाँ ऑप्शन है भाई, सोम, बुध, मंगल, बृहस्पति। अब यहां तो कल परसों में कोई लॉजिक नहीं है इसमें भी। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त को। अगस्त जाता है 31 तारीख को, नहीं, अगस्त कब जाता है? 31 तारीख को। इसके बाद अगला महीना कौन होगा? अगस्त, सितंबर। सितंबर जाता है कब को? 30 को। तो ये 30 तारीख वाला दिन बताना हमने, ठीक है। अब होता क्या है, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले, 10 दिन पहले 10 माइनस कर दो, कितनी? 5 तारीख की बात कर रहा है ये। करो पहले, आप ही लोग कर लो। बृहस्पतिवार है ना, ठीक है। तो 10 दिन पहले मतलब सीधा सीधा 10 माइनस हो गए यहां से। कौन सी तारीख बता रही है? 5 तारीख को। कौन सा बार है? बृहस्पतिवार दिया गया है यहाँ पे, तो बृहस्पतिवार है भाई, ठीक है। हमें जाना है अगले महीने की 30 तारीख को, जाना अंतिम दिन। तो अगले महीने कौन है? सितंबर। तो पहले इस महीने की 31 तारीख को निकाल लो, कौन सा दिन हो रहा है। तो यहाँ पे 28 जोड़ दो, नहीं 21 जोड़ दो, इसमें वही तो कल तो सीखा, इसमें 21 जोड़ दो, मतलब कौन सा है? 26 तारीख को कौन सा बार है? बृहस्पतिवार है। 26 तारीख को ये बार है, तो 27, 28, 29, 30, 31, या फिर आप करो 28 जोड़ दो, 28 5, 28 5 33, 28 5 33, 33 तारीख को क्या है? बृहस्पति है, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 31। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो बृहस्पति, या फिर आप इसको 2 तारीख मान लो ना, ये तो 2 तारीख मान लो, 30 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आप अगर 31 को देखना चाह रहे हो तो 33 आ गया, 28 और 5 33, 33 मतलब 1 तारीख, ये 2 तारीख, क्योंकि 31 को महीना जा रहा ना भाई, तो 1 तारीख 2 तारीख दिन हमें पता लगे, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको। तो हमें पता लग गया कि 2 तारीख को कौन सा बार है, कौन सा वाला महीना लग गया? सितंबर। आया समझ में सबको? ये सितंबर कैसे लगा? सितंबर लग गया ना, हाँ। तो 2 तारीख को कौन सा बार आया? बृहस्पतिवार, ठीक है। हमें बताना 30 तारीख का दिन, तो 28 जोड़ दो तो सेम बार आएगा, 28 जोड़ दो सेम बार आएगा, नहीं आएगा? ये हमने कल सीखा हुआ है। मैंने क्या बोला? 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 7 का गुणज जो होगा उतने दिन बाद सेम डे आता है। तो 7 दिन बाद बोलूं मैं, या 14 दिन बाद बोलूं, या मैं 21 दिन बाद बोलूं, या मैं 28 दिन बाद बोलूं, तो बृहस्पतिवार ही रहेगा यहां से। तो मैंने इसमें 28 जोड़ा, तो फटाक से मुझे क्या मिल गया? 30 मिल गया। 30 सितंबर का अंतिम दिन होता है, तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न। ऐसा नहीं कर सकते? हाँ? 31
31 में से 5 घटा के 26। क्या? 31 हाँ। है ना, उसमें से 5 दिन दे रखे, 5 घटा के 26 यहाँ से भी कर सकते हैं, और 30 उसके जोड़ के डिवाइडेड 7। ये भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं। अगला लिखो, अगला लिखेंगे यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? हाँ, शनिवार है ऑप्शन में। अट्ठाईस तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले, तो 22 घटा दो, सोमवार भी होगा है? हाँ, मंगलवार है, सोमवार है, बुधवार है, शनिवार है। रविवार नहीं ऑप्शन में। हाँ, रविवार था। 28 तारीख रविवार है तो 28 से 22 दिन पहले कौन सी डेट आएगी? 22 घटा दो ना 28 में से, तो 6 तारीख का दिन पूछ रहा है, 6 तारीख दिन पूछ रहा है ना ये, तो 28 माइनस 6 कर दो, कितना हुआ? फिर 7 से भाग करो, शेष वाले हिसाब से करो। हाँ, सोमवार है विकल्प में। देखो सोमवार ऑप्शन में है, अब आंसर क्या है? देखो 28 को कौन सा बार है? रविवार है। अब बोले से 22 दिन पहले, तो 22 दिन पहले डेट निकालो पहले क्या है, तो 6 तारीख है, 6 तारीख दिन पूछ रहा है। तो अगर मैं यहां से 28 घटा दूं तो क्या 0 बचेगा? अगर मैं 21 घटा दूं यहां से तो क्या बचेगा? मुझे 6 तारीख का दिन बताना ना, तो मुझे 6 तारीख आना पीछे को, तो मैंने क्या 7 दिन पहले या 14 दिन पहले या 21 दिन पहले, तो अगर मैं यहां से 21 तारीख घटा देता हूं, 21 दिन घटाता हूं यहां से, तो कितना बच रहा है मेरे पास? 7 तारीख कौन सा बार है? रविवार है। इससे एक दिन पहले तो जाना मेरे को शनिवार, तो बस समझ गए? नहीं समझे तुम लोग? पहले मैंने डेट निकाली कि भाई 22 दिन पहले कौन सी तारीख का दिन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 6 तारीख का दिन पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि 28 को रविवार है, तो मुझे ये भी पता है कि भाई 7 दिन पहले या 14 दिन पहले या 21 दिन पहले या 28 दिन पहले क्या है, सेम डेट आती है। ठीक है, तो मैंने 21 दिन घटा दिया, 7 तारीख का मुझे दिन मिल गया, कौन सा? रविवार मिल गया। अब मुझे एक दिन पहले तो जाना 6 तारीख पे, तो ये रविवार है, तो एक दिन पहले क्या होगा? शनिवार। अगला लिखेंगे, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने की 21 तारीख के, इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? हाँ? रवि 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 हाँ, रविवार है या सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है? रवि सोम मंगल बुध, रवि सोम मंगल बुध में से कोई एक आंसर। रविवार आ रहा है? हाँ, रविवार है ऑप्शन में। देखो भाई, ये के से वाला नियम है, इसमें के से दो ही नियम, ये तो पहले लिखाओ या बाद लिखाओ। शनिवार आ रहा, रविवार आ रहा तुम्हारा, बाकी का क्या आ रहा भाई? करो करो जल्दी। हाँ, के पहले।
तो कुछ नहीं करना, 5 ही दिन पहले जाना आपने, बस 1 2 3 4 5 वो वाला दिन बताना आपको। संडे, संडे, हाँ संडे है ऑप्शन में। क्या बोल, हाँ शनिवार ऑप्शन नहीं है यहाँ। किसी महीने की 3 तारीख को, 3 तारीख को कौन सा बार है? हाँ सोमवार। अब क्या बोलता है, उसी महीने की 21 तारीख, 21 तारीख से देखा क्या लिखा, के 5 दिन पहले, तो मतलब -5 यहां होगा ऐसे, मतलब तो ये तो उल्टा हो गया वैसे, तो इसमें 5 दिन घटाना, तो 5 दिन माइनस करना, तो कौन सी डेट पूछ रहा है ये? 16 तारीख पूछ रहा है, तो 16 तारीख कौन सा दिन होगा? बात समझ में आई? तो 3 तारीख कौन सा बार है? तो 14 दिन बाद, 14 और 3 17 तारीख, 17 तारीख कौन सा बार आएगा? सोमवार। तो 1 दिन पहले 16 तारीख है, तो रविवार। सही बात है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? अरे भाई यहां देखो ना, ये बोल रहा है कि 3 तारीख को सोमवार है, अब बोलता है कि 21 के 5 दिन पहले, से लिखा के लिखा, के लिखो या से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ क्योंकि सेम लॉजिक है इसका। तो 21 के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 5 दिन पहले, पीछे, तो पीछे मतलब 5 दिन पहले, इसमें 5 घटा देना आपने, घटाना है ना, और पीछे जाना तो कैसे जाएंगे? अगर मैं 5 जोड़ तो आगे नहीं जाऊंगा फिर मैं, तो आगे तो बात ही नहीं कर, बात की बात नहीं कर रहा, नहीं है ये पहले की बात कर रहा है। तो पहले मतलब 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले, आज के 2 दिन पहले कितनी तारीख थी बताओ जरा? आज 17 तारीख है ना, तो 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? कैसे निकाला? 15 घटाया ना, पीछे गए जब, तो वही तो बात हो रही है। 21 से 5 दिन पहले कौन सी तारीख थी? तो कौन सी तारीख थी, तो वही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 5 दिन पहले क्या घटाया आपने, तो कितनी तारीख आ गई? 16 तारीख का दिन आपने बताना, ये बताना आपने यहाँ पे कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो हमें पता 3 तारीख कौन सा बार है, और हमें जाना का, इसलिए 16 न बोल के इसको इस तरीके से बोल दिया। तो 3 तारीख सोमवार है, तो 14 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, तो 14 और 3 17 तारीख को भी कौन सा बार है हमारे पास? सोमवार। हमें 1 दिन पहले का दिन, 16 का बताना है, तो 1 दिन पहले क्या था होगा? रविवार। रविवार। किसको समझ में नहीं आया? हाँ सबको समझ में आ गया? ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ये तो इस बहुत पुराने हो गए हम लोग इस पे। या तो 14 दिन में जाना, तो 7 दिन चलो, 10 तारीख को सोमवार, 7 दिन 10 तारीख सोमवार, 10 7 17 तारीख को भी सोमवार, तो हमें 16 तारीख बताना। जो 17 तारीख सोमवार है, तो कल क्या था, मतलब बीता हुआ कल क्या था? फिर बीता हुआ 16 तारीख थी, तो ये क्या था? रविवार। अगला, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता हो, यदि किसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाती है, और जो डेट आता ना कि भाई 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होगा, तो ये इजीली हो जाता है, लेकिन इसमें मतलब दिक्कत हो जाती है, के से इसमें वो हो जाता है। हाँ 5 तारीख को मंगलवार पड़ता हो, तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? हाँ 5 तारीख, इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? है? हाँ बुधवार है ऑप्शन में। अभी समझ गए ना सभी? तो मतलब जिस डेट का दिन ये पूछना चाह रहा है, ये उसको लॉजिकल में बात कर रहा है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है ये वाला पोर्शन। किसी महीने की 5 तारीख को, 5 तारीख को कौन सा बार है? मंगलवार है। तो इसी महीने की 25 तारीख से
जो भी लिखा, या के भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले लिखा हो कितने दिन पहले, तो ये इसलिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे, के लिखा हो या से लिखा हो तो कोई फर्क नहीं है, मतलब ठीक है, दोनों में सेम नियम लगेगा, पहले के साथ लगेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 दिन पहले मतलब 20 तारीख का दिन पूछ रहा हूँ, तो 5 दिन पहले कौन सा 5 घटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 20 तारीख का, एक्चुअल में 20 तारीख का पूछना चाह रहा था, उसने दूसरे हिसाब से पूछ लिया, 25 से 5 दिन पहले, ये वाला दिन कौन सा होगा। तो मुझे 14 और 5 कितना, मुझे पता है कि 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 21 दिन बाद क्या है, वही बार आएगा। 5 तारीख से मैं 7 दिन आगे जाऊंगा या 14 दिन आगे जाऊंगा, 21 दिन आगे जाऊंगा, 28 दिन आगे जाऊंगा, तो सेम डेट, सेम वो रहता है, दिन रहता है। तो मुझे पहुंचना 20 तक है, तो मैं 14 और 5 करूं तो 19 तारीख है ना, 19 तारीख कौन सा बार निकल गया, मंगल, तो यहां कौन सा निकल गया 20, मतलब 19 को मैंने निकाल दिया कौन सा बार, मंगल, और मैं मुझे पहुंचना 20 पे, तो अगला दिन कौन सा होगा, बुधवार। ये है आपका, ये है ना, ठीक है। अब अगला इसको करो जरा। यदि किसी माह का तीसरा दिन, यदि किसी माह का तीसरा दिन, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से, 21वें सब वही सब जो मैं बोल वही लिखना है, 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। ये अलग भांति का प्रश्न हो गया, वहां वाला अब आया प्रश्न, इसको मैंने बता दिया आपको कैसे करना होता है। हाँ, मंगल, हाँ क्या, हाँ वहां में कम लेना है, एक कम लेना है, जितना जब 5 दिन बोला है तो 1 दिन कम, 6 दिन बोला है तो 1 दिन कम, 5 दिन, 4 दिन बोला 3 दिन, निकाले सबने, क्या आ रहा है हाँ सही है। तो क्या था ये प्रश्न, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख कौन सा बार है, सोमवार। अब बोलता है इसी महीने की 21वीं से 5वां दिन, तो मैंने क्या बोला, जब वे से वे हो और साथ में से हो तो 21 को साथ में, इसको मैं लिख देता हूं, 21 को साथ में लेकर, मतलब 21 को 1 दिन, 5 दिन गिना ना आपने, तो 21 1 दिन हो गया, फिर 22 2 दिन, इस ढंग से गिनना आपने, या फिर -1 दिन करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे -1 दिन करना। तो 105 नहीं, हमें कितना दिन जाना है, 4 दिन जाना है, तो मतलब 25 तारीख। तो क्या हो गया यहाँ पे 21 + 4 बराबर 25 तारीख का दिन बताना हमको। तो 3 को क्या है, तो 21 में 3 में 21 जोड़ो, कितना हो गया 24। तो 24 को मुझे मिलेगा कौन सा बार, सोमवार, मुझे यहीं तो जाना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मंगलवार।